Unplug family, I'm Tripti and your host on Unplug Talks. Today we are having a guest जिनका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट हुआ था काफी सारे बिजनेस वर्टिकल्स में उन्होंने उनकी पहचान कैसे अपनी सारी जर्नी उन्होंने उनकी एंटायर जर्नी अपने सामने रखेंगे. सो लेट्स वेलकम दी अवर गेस्ट. हाय हार्दिक, वेलकम टू द अनप्लग टॉक्स. हम यहाँ पे बात करते हैं जनरली कि कॉमन पीपल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज के बारे में कि कॉमन पीपल भी मोटिवेटेड है, डेडिकेटेड है टुवर्ड्स देयर वर्क, एंड कॉमन पीपल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल बनते हैं, एज यू नो. सो Okay. वेलकम टू द अनप्लग टॉक्स हार्दिक. Thank you. So Hardik, tell us something about you, like your upbringing, your education, family background, जैसे कि मतलब just to know about you. तो जैसे देखा जाए तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो जिसमें मेरे फादर जो हैं वो एक गवर्नमेंट टीचर हैं, जो थर्ड ग्रेड टीचर हैं। मदर मेरे शुरुआत में उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल से छोटा बिजनेस एक शुरू किया था स्टेशनरी का, Okay. और एक सर्टेन टाइम के बाद उन्होंने वो ड्रॉप कर दिया। तो और आज मदर एज अ हाउस वाइफ हैं और फादर टीचर हैं ही। और मेरा बात करें तो मेरा एजुकेशन जो हुआ है तो 12th तक तो यहाँ डूंगरपुर और मेरा जो नेटिव प्लेस है रामगढ़, वहाँ हुआ। इसके Okay. बाद जब मैं पढ़ाई के लिए बाहर गया आफ्टर 12th, मैंने पढ़ाई की आनंद विद्यानगर से, अच्छा. सेमकॉम कॉलेज। ओके. हाँ, तो वहाँ जो मैंने बिज़नेस का एनवायरनमेंट देखा, जो लोगों की सोच देखी, एक नए-नए प्लेटफ़ॉर्म देखे कि यार जो अपनी सोच है, वो एक सीमित दायरे तक नहीं रखनी चाहिए। बहुत कुछ है, जितना अपन ने देखा और सुना है उतना नहीं है, कि दुनिया में करने के लिए वो स्केल अप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो वहाँ से मेरा विज़न और लाइफ़ के गोल और सारी चीज़ें बहुत सेट हो गई थी। अ, मानिए ना आप 2013 से ओके. 2012 में वहाँ 1 साल मुझे प्रॉपर ऑब्ज़र्वेशन में लग गया कि यार क्या हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि जब मैं जिस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ वहाँ पे सब कुछ ऐसा नहीं था। वहाँ पे करेक्ट. था ठीक है, छोटी-सी शॉप खोल दी आपने, कुछ चल रही है, कस्टमर आ रहे हैं, आपने दिन में 20-30 हज़ार का काउंटर कर लिया है, दैट्स करेक्ट. ओके। तो आप आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे कमा रहे हैं आप और सिटी में अच्छे से कमा रहे हैं। पर जब वहाँ गया तो लगा कि नहीं यार ऐसा नहीं है। तो फिर वहाँ से जो विज़न मेरा लाइफ़ का बना, जो गोल एक नया एक तैयार हुआ कि हम्म. नहीं कि मुझे लाइफ़ क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और कब से करना है। अच्छा. ये सारी चीज़ें एक स्केल अप हुई, तैयार हुई। इसके बाद हमने ये सारी चीज़ें चालू की और वहाँ से जो जर्नी मेरी चालू हुई, तो कॉलेज में मैंने 2012 में एक कॉम्पिटिशन होता है, बेस्ट बिज़नेस आइडिया कॉम्पिटिशन। ऐसे ऐसे, हाँ. उसके अंदर मैं एक टीम के साथ जुड़ गया, सीनियर्स के साथ एक टीम के साथ जुड़ गया। अच्छा. लेकिन वो टीम कॉन्स्टेंटली उस साल हमने पूरी मेहनत की, लेकिन वो टीम हार गई, उस कॉम्पिटिशन में हार गई। ओके. कोई बात नहीं, हमने फिर नेक्स्ट ईयर ट्राई किया। ऐसे करते-करते हमने 2 से 3 साल उसके अंदर जो मैंने प्रैक्टिस की, जो लोगों की सोच को देखा, जो बिज़नेस के डॉक्यूमेंटेशन बनाने के तरीके को देखा, आइडिया जनरेट करने के तरीके को देखा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है उस तरीके को देखा। ओके. मतलब ओवरऑल एचआर, फाइनेंस जितने भी बिज़नेस के पार्ट्स होते हैं, वो हाँ हाँ. सारी चीज़ें उस बिज़नेस की अ, प्रोफ़ाइल जो बनती है, उसके ओके. अंदर पूरे बने। तो वो जब बने और डॉक्यूमेंट बच्चों ने तैयार किए, तब मेरे और उन बच्चों के बीच में, उन लोगों के बीच में काफ़ी गैप था सोच का। अच्छा. मेरे अंदर प्रैक्टिकल सोच थी लेकिन लीगली ड्राफ्टिंग, लीगली चीज़ें करना वो मुझे नहीं आता। एग्जीक्यूशन कि ये लोग पार्ट सोच मिसिंग रहे था. हैं नहीं हाँ, वो कैसे कर रहे हैं वो मुझे नहीं आता। हाँ हाँ हाँ. तो जब ये सारी चीज़ें मैंने देखी, तो मुझे लगा कि वाक़ई में कुछ चीज़ें मेरे अंदर कमी है, उसको मुझे और सीखना है। ओके. तो जब मैं वो सीखने के लिए चला, सीखा 2016 में जब वापस कॉम्पिटिशन हुआ, मैं 2012-13 से लगा और 2016 में जब लास्ट कॉम्पिटिशन हुआ, तो वो कॉम्पिटिशन में लीडर हम लोग ही थे
ओके। उस टाइम हमने नए आइडिया जनरेट किए थे, क्योंकि यूनिक आइडिया होता है जो अभी तक वर्ल्ड में नहीं हुआ हो, ऐसा कुछ लेके आओ। करेक्ट। उसमें इन्वेस्टर भी बैठते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी बड़े-बड़े एक्सपर्टीज़ होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सपर्टीज़ होते हैं, तो उनके सामने प्रेज़ेंट करना होता है। काफ़ी हाँ। पब्लिक होती है, ऑडिटोरियम में ओपनली प्रेज़ेंट करना होता था। तो तब स्टूडेंट लाइफ़ में थे, हमारे लिए, इवन मेरे लिए बोलूँ तो वो प्लेटफ़ॉर्म बहुत ही बड़ा था, बहुत ही बड़ा। हम्म। तो जब मैं उस प्लेटफ़ॉर्म पे गया तो बहुत ही खुश हुआ कि आज मुझे फाइनली इस प्लेटफ़ॉर्म पे आने मिला, और वो बिज़नेस आइडिया जब प्रेज़ेंट किया, तो प्रेज़ेंट करने के बाद हमारे इन्वेस्टमेंट फुल हो गए। और अच्छा। इन्वेस्टर और लगे हुए थे कि हमको और इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन हमारा ग्राफ 100% तक का जो था, जितना हाँ। हमको चाहिए था वो फुल। ओके। वो आइडिया था अबाउट एसिथिलीन बाइक का, कि अच्छा। एसिथिलीन से बाइक कैसे चला सकते हैं। तो हमने वो चीज़ बहुत अच्छे से प्रिपेयर की थी, हमने वो बाइक चला के भी दिखाई, वहीं अच्छा। पे प्रैक्टिकल, और काफ़ी चीज़ें की। तो तब जाके मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे पता चला कि एक्चुअल बिज़नेस कैसे किया जाता है, हम्म। मार्केट में कैसे आया जाता है, और किस तरीके से एक्सपांशन किया जाता है। ओके। 2016 में वो जीतने के बाद मेरी जर्नी वहाँ पे कॉलेज अंडर ग्रेजुएशन की वो खत्म हुई। हम्म। फिर इससे पहले ही मेरा गोल तो लगभग 2013 से सेट हो चुका था कि मुझे हाँ। बिज़नेस लाइन, जो कि बिज़नेस का कोई पैरेंटल प्रोफाइल नहीं था कि हाँ, बहुत बड़ा हम्म। बिज़नेस पहले से चल रहा है या वही। फिर ऐसा है कुछ। अ, कोई खानदानी बिज़नेस भी नहीं था हमारे पास कि जो मतलब हम हाँ। उसी को चला लें या पहले से देखा हुआ हो या किया हुआ हो। करेक्ट। तो जब हमने वहाँ चालू किया, इसके बाद 2014 में, हाँ, एग्ज़ैक्ट 2013 में जब गोल सेट हुआ, तो 14 में मैं जब घर आया हम्म। छुट्टियों में, तो फ़ादर से मैंने एक चीज़ पूछी कि अब क्या करना है ये बताइए आप। हाँ। ओके। तो उन्होंने बोला कि हाँ। तो तब फ़ादर ने बोला कि अब आपको जो करना है, मैंने बोला पापा कि जॉब की तरफ जाना है या बिज़नेस की तरफ? क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन तो था ही नहीं करेक्ट। हाँ कि हाँ। बहुत ज़्यादा रिस्क ले ले रहे, ये है, वो है। तो तब मैं एक्चुअली पढ़ने भी एजुकेशन लोन लेके गया था। इतनी स्थिति नहीं थी कि हम साल भर के 50,000 रुपए भी भर पाएँ फीस के करेक्ट। लिए, और 50,000 रुपए अलग रहने करने के। तो घर से पॉकेट मनी भी रहने, खाने और उसके लिए मंथली 5,000 आती थी कॉलेज में। तब बहुत और बाकी बच्चों के कंपैरिज़न में जब हम देखते थे, बहुत कम होती थी, लेकिन हमारी ख़्वाहिशें बहुत कम थी। हाँ हाँ। अदर एक्सपेंसेस बहुत कम थे, तो हो जाता था, उसमें से काफ़ी हद तक हम 2,000 रुपए तक तो सेव कर लेते थे। अच्छा। तो फिर हम जब आए छुट्टियों में, तो फ़ादर से पूछा क्या करना चाहिए? उन्होंने हाँ। बोला देख, कुछ भी करेंगे अपन ऐसी चीज़ करेंगे कि 10 लोगों को रोज़गार दें। अपन कभी भी नौकरी की तरफ नहीं जाएँगे, नौकरी दें ऐसा काम ही करेंगे, तुम ऐसा कुछ सोचना चालू करो। ओके। फिर मैंने पूछा आपका ड्रीम क्या है? तो जो कि फादर एजुकेशन लाइन से थे, उन्होंने सन 91 में गाँव में एक प्राइवेट स्कूल खोला था, जो कि मेरे अंकल को हैंडओवर कर दिया था इन्होंने, उनकी गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद 93 में उनको हैंडओवर कर दिया था। तो उन्होंने बोला मेरा ड्रीम था कि यार मैंने जो स्कूल खोली थी, उसके बाद मुझे कॉलेज भी, एक हायर एजुकेशन की तरफ भी जाने की इच्छा थी, लेकिन वो मैं नहीं कर पाया। ओके। तो वो करना चाहो तो आप कर सकते हो। अच्छा। ठीक है। फिर फादर ने ये चीज़, वो 2 चीज़ तो बोल ही दी थी कि आप या तो ये कीजिए कि एक नौकरी देने वाला काम हम करेंगे, और मेरा ड्रीम है कि ये है कॉलेज खोलना। ओके। है। फिर मैं 2014 से तैयारी में लगा कि क्या प्रोसीजर होता है कॉलेज खोलने का, कैसे खोला जाता है, क्या इन्वेस्टमेंट है। जैसे ही वो बिज़नेस वहाँ पे प्रैक्टिस में हम सीख रहे थे, उसी तरीके से इसको स्केल अप किया, उसकी प्रोफाइल बनाई, उसका प्रोजेक्ट बनाना मैंने चालू किया। अच्छा। तो 2015 में मैंने आकार सेवा संस्था के नाम से एक रजिस्ट्रेशन कर दिया, अरे। संस्था का। ओके। तो वहाँ जब पढ़ाई कर रहा था, उसी टाइम पे 2015 में मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेरे साथ एक पार्टनर जुड़े। वो पार्टनर और हमने मिलके, मैंने थोड़ा मार्केट से पैसा लेके और उस तरीके से, और एक सोसाइटी का ज़मीन खरीदा, अच्छा। जो कॉलेज नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। ओके। उससे हमने डबल खरीद लिया।
फिर वो जो ज़मीन हमने खरीदी, उसपे हमको कॉलेज बनाना है। तो 2016 तक हम ये काम कर चुके थे। अच्छा। 2016 में जब हम वापस आए, हमारा जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो हम वापस आए वहाँ से। तो वहाँ से आने के बाद हमको लगा कि अब इसको आगे बढ़ाना चाहिए, हमारा टारगेट तो सेट है। लेकिन उस टारगेट को कॉलेज खोलने के लिए हमको लगा कि प्रोसीजर में काफ़ी टाइम लगने जैसा है, काफ़ी टाइम टेकिंग है। हमने हम्म। फाइल लगाई फर्स्ट डे, तो हमारी फाइल पूरी तरीके से सेट नहीं हो पाई। किसी कारणवश ऑब्जेक्शन आने लगे, ये वो, तो हमको लगा कि पूरा करने में काफ़ी टाइम है। तो मैंने सोचा अब समय की इम्पोर्टेंस मुझे काफ़ी हद तक समझ में आ गई थी, कि समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये जो अगर मेरे पास जितना समय है वही पैसा है। तो इस समय में क्या किया जाए जब मैं कॉलेज के लिए फाइल तो लगा रहा हूँ, दौड़-भाग तो कर ही रहा हूँ हाँ और इसके हाँ। बाद भी मेरे पास फ्री टाइम बच रहा है। तो मैंने उस फ्री टाइम में कॉलेज जॉइन कर लिया उदयपुर से अच्छा। एमबीए करना। तो मैंने एमबीए चालू किया। एमबीए में मुझे लगा कि नहीं, मैं रेगुलर भी नहीं जा पा रहा हूँ और हाँ हाँ। मेरे को जो गोल है उसको टाइम भी नहीं दे पा रहा हूँ। तो फिर मैंने उसको एग्ज़ीक्यूटिव बेस पे कर लिया। ओके। तो वो 2 साल मैंने किया। तो वो 2 साल खत्म होते-होते उससे पहले ही मेरा कॉलेज का एनओसी आ गया। अच्छा। तो फिर मैं लग गया कॉलेज को सेट करने में। फिर रेंटल बिल्डिंग लिया मैंने, कॉलेज के लिए मार्केटिंग किया। मैं जब मार्केटिंग के लिए गया तो ट्राइबल एरिया है जहाँ पे मेरा कॉलेज है, खेरवाड़ा में। उसके आस-पास के जो गाँव हैं, काफ़ी ट्राइबल हैं। वहाँ पे जो लोग हैं वो पहाड़ों पे कच्चे घरों में ऐसे रहते हैं। हाँ तो हाँ। वहाँ पे जब गए तो काफ़ी चलना, गाड़ी नहीं जाती थी वहाँ पे और पैदल चलना, मतलब दिन के मैंने 80-80 चाय भी पी हैं लोगों के वहाँ कि आ जा, तो काफ़ी मान-मनुवार रिस्पेक्टिव लोग होते हैं काफ़ी। हाँ तो ये इस तरीके से मैं 2 साल बहुत स्ट्रगल किया। कॉलेज में मुझे फर्स्ट ईयर जो एडमिशन मिले, एडमिशन के टाइम जाने-जाने तक मेरे पास 0 एडमिशन थे। फिर सबसे पहले एक बच्ची का एडमिशन हुआ, जिसने पढ़ाई छोड़ दी थी एक्चुअल में। उस बच्चे का एडमिशन हुआ मुझे आज भी याद है और वो बच्ची के फादर और मदर नहीं चाहते थे वो ज़्यादा पढ़े, ये करे। तो पर वो बच्ची ने आया और कहा कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो हम भी बिल्कुल उसी वे में थे कि यार ऐसा कुछ बच्चा अगर मिलता है तो बहुत खुशी की बात थी। हाँ। हमने खुशी-खुशी उसका एडमिशन कर लिया, तो उस बच्चे के एडमिशन होने के बाद 17 एडमिशन हमारे लिए हुए फर्स्ट वाह। ईयर। अरे वाह। तो हमने पहला साल 17 एडमिशन से ही 17 से ही चालू किया और वो कॉलेज को रन किया। स्टाफ अच्छा। हायरिंग करना, ये वो बहुत सारी चीज़ें। स्टाफ हायरिंग से पहले जब एडमिशन प्रोसेस चल रहे थे, उससे पहले और इस बीच में अ, जून-जुलाई के मंथ में बारिश का टाइम भी होता है। जब मैं कॉलेज जाता था तो खुद ही कॉलेज ओपन करता था। ताले-चाबी खुद ही करता था। एडमिशन प्रोसेस के लिए मैं खुद ही कंप्यूटर पे बैठता था। ऑफलाइन फॉर्म भी मैं ही भरता था। इवन ये कि डायरेक्टर भी मैं ही था, पियून भी ओके। मैं ही था। उनको पानी पिलाने के लिए भी मैं ही जाता था। उनके फॉर्म भी मैं ही भरता था और एक क्लर्क का काम भी मैं ही करता था। तो होल एंड सोल मैं ही था क्योंकि एक अच्छा स्टाफ नहीं मिल पा रहा था और काफ़ी हम्म। चीज़ें थी, जो बजट में हमको चाहिए थे, उस बजट में लोग नहीं थे। तो करेक्ट। उसके बाद हमने 1 साल तो हमने स्ट्रगल किया, फिर धीरे-धीरे स्टाफ भी सेट हो गया, सब कुछ सेट हो गया, कॉलेज अच्छे से रन करने लगे। फिर हम्म। आफ्टर दैट हमने जब सेकंड ईयर आया तो सीधा हमने 117 एडमिशन लिए। अरे वाह। वाह। तो जो 17 बच्चों का आउटपुट था कि हाँ हाँ। वेल डिसिप्लिन, जो चीज़ मैं कॉलेज में सीख के आया था, जो प्लेटफ़ॉर्म मैं देख के आया था, वही प्लेटफ़ॉर्म मैं एक्चुअल में देना चाहता था। तो करेक्ट। वही प्लेटफ़ॉर्म हमने तैयार किए कॉलेज के मायनों में और संस्था के दायरों में हमने वही चीज़ें रखी, हमको ये चीज़ ही करना, चाहे हमको कॉलेज से पैसा नहीं मिला उसका कोई नहीं। और आप बिलीव नहीं करोगे तृप्ति कि कॉलेज का फीस आज भी 9000 रुपीज़ पर ईयर है। ओके। 9000 रुपीज़ में हम पूरा साल बच्चों को पढ़ाते हैं। अरे। और सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं, सारी चीज़ें कराते हैं और ट्राइबल में आज वो मेरा कॉलेज बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड है और आज उस कॉलेज को 6 साल लगभग होने को आ गए हैं, छठा साल रनिंग है। ओके। हमने इसके बाद एक लैंड और ली है और आज वहाँ पे कॉलेज में मेरे पास 600 प्लस बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ। अरे वाह।
ओके। ये एक अचीवमेंट मेरा 2016 से 18 के बीच में था। अच्छा। ओके। इसके बाद जब हमारे साथ एक और इन्वेस्टर जुड़ गए, हाँ तो हाँ। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें व्हाइट कॉलर काम करना है आपके साथ, और जुड़ना चाह रहे हैं एज ए इन्वेस्टमेंट, और हम भी अच्छा। काम करना चाह रहे हैं। तो जब मुझे लगा था कि नहीं, अब मेरा जो काम है लाइनिंग से लेके कॉलेज सेटअप तक वो मेरा हो चुका था, देन मुझे लग रहा था कि अब कुछ नया करना है, नया करना है, नया करना है। ओके। तो हमने 2-3 एडिशनल कोर्स उसमें ऐड किए, स्किल डेवलपमेंट वगैरह के। ओके। देन मुझे लगा कि नहीं, अब क्या करना चाहिए। तो जब वो नए पार्टनर हमारे साथ जुड़े, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सेवाएं देने तैयार हूँ, मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ, अच्छा। तो मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, आप अपनी एनर्जी और किसी चीज में लगाइए। तो मुझे लगा ही था कि नहीं, अब मेरा काम, मुझे मेरा जो गोल है, विजन है, उससे आगे अब चलना चाहिए, और बहुत अच्छा सेटअप हो चुका है। अच्छा। फिर ओके। मैंने बिजनेस के लिए उसी दरमियान 2 साल के बाद हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया डूंगरपुर में, जो ओके। नीट और आईआईटी की कोचिंग देता है। अच्छा। तो हाँ, वो अतिवीर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से हमने ओपन किया था। ओके। ओपन करने के दरमियान 3 या 4 मंथ बाद ही कोविड लग गया। 2020 में। हाँ, 18-20 के बाद से हमारा कोविड लग गया। हम्म। कोविड लगने के बाद हमने जो स्टाफ हायरिंग की थी, काफ़ी अच्छा अनुभव हो गया था इस फील्ड का 3-4 साल में, तो उनको लगा कि नहीं, अब बहुत अच्छा देना चाहिए यहाँ पे। तो अरे। वहाँ जो रिस्पॉन्स मिला, हाँ, वहाँ पे इस दरमियान हमने क्या, पहले 500 बच्चों को फ्री कोचिंग पढ़ाया। ओके। एसटीसी बीएड में एडमिशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैंने कॉलेज में एक फ्री कैंपेन चलाया कि जितने भी बच्चे आएंगे फ्री में पढ़ेंगे। ओके। और हाँ। वो कैंपेन चला हमारा छुट्टियों में, जो समर वैकेशन होता है उसके अंदर चला। तो समर वैकेशन में हमने ये जो चलाया, तो इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स रहा। तो वहां से मोटिवेशन मिला कि नहीं, मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे लेवल पे भी करना चाहिए। बच्चों का, पेरेंट्स का काफी अच्छा सपोर्ट मिला, और ओके। उनका मोटिवेशन मिला, नहीं आप कीजिए। तो अब हमको भी कुछ करना था नया, आगे एक्सपांशन तो सही है। करना ही था। करेक्ट। तो हमने फिर हमारी गाड़ी कर ली एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ। तो ओके। कोचिंग इंस्टीट्यूट हमने डूंगरपुर में ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने हाईली, मतलब बिल्कुल हाईटेक चीज़ों से चालू किया। ओके। स्मार्ट बोर्ड वगैरह, ये वो सारी चीज़ें जो डूंगरपुर और यहाँ के ट्राइबल के लोगों ने नहीं देखी थी तब तक। करेक्ट करेक्ट। बैटिंग, मतलब एयर कंडीशनर रूम, ओके। सीटिंग अरेंजमेंट एकदम प्रॉपर वे में, ताकि बच्चा कम से कम 8 से 10 घंटे भी बैठे ना, सीटिंग तो प्रॉपर कर पाए। कंफर्ट, उनको कंफर्ट जोन मिल हाँ, पाए। हाँ, स्ट्रेस और वो खिंचाव नहीं होना चाहिए बच्चों में, जो पढ़ने के टाइम आना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। वो एनवायरनमेंट को देखते हुए, वो साइंस को देखते हुए हमने पूरा डेवलप किया। उनकी 24 आवर्स लाइब्रेरी वगैरह सारा चीज चालू किया। ओके। पर्सनल मेंटर, डाउट काउंटर, ऐसे कई सारी चीजें हमने चालू की। जो प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है, जैसे एलन है, आकाश है, हाँ हाँ। वहां से हमने फैकल्टी को हायर किया था। ओके। और वहां से फैकल्टी जो 18 साल 20 साल तक पढ़ा चुके हैं, वो एक्सपीरियंस तो फैकल्टी 18 को से हमने 20 हायर साल का किया। एक्सपीरियंस वाला है। हाँ, ओके। वो फैकल्टी को हमने हायर करने के बाद उनसे बॉन्ड साइन किया 3 साल का। ओके। तो काफी खुश थे वो लोग आए, और उनका एक ही चीज था, हमको यहाँ क्या मिलेगा, हमारे हाँ। साथ तो एलन का नाम हुआ है, हम यहाँ से एक्सपीरियंस करके जाएंगे तो क्या मिलेगा। लेकिन जब वो हमारा विजन देखे और समझे, तो उन हम्म। लोगों ने हमारे साथ यस कर दिया। ओके। और कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि फर्स्ट बैच में हमको 8 बच्चे मिले नीट के। अच्छा। 8 बच्चों का सिलेक्शन हमने कराया फर्स्ट ईयर में, जबकि कोविड लग गया था। हमने हाँ हाँ। ऑनलाइन उनके घर जाके पढ़ाना, हर दम हर कोशिश, रात को जाके उनके घर पे पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे चेक करना, उनका आउटपुट लेना, फीडबैक लेना, सब कुछ हमने बहुत मेहनत की, और 8 बच्चों का हमने हाँ। नीट में सिलेक्शन गवर्नमेंट सीट पे हो गया। अरे वाह। काफी बड़ा अचीवमेंट था कि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट स्टूडेंट और फर्स्ट बैच ही 8 बच्चों का था, और उन्हीं में हमको सफलता मिली। बल्कि फीस हमको पूरी नहीं मिली बच्चों से, फिर भी हमने कहा हमारा विजन फर्स्ट में फीस नहीं है, लेकिन रिजल्ट है। तो रिजल्ट बेस पे हमने पूरा काम किया। फिर ओके। हमको 1 साल और चलाना, एडमिशन मिले लेकिन चला नहीं पाए।
ओके। बच्चे यहाँ के इतने कैपेबल नहीं थे कि उनके ऑनलाइन गैजेट्स वो खरीद पाए, ऑनलाइन पढ़ पाए। हमने ऑनलाइन की सारी फैसिलिटी ऑलरेडी हमारे पास थी, पर बच्चे अच्छा। कैपेबल नहीं थे। कई ओके। सर्कमटेंसेस ऐसे बन गए कि कोविड की वजह से सारी चीजें गड़बड़ा गई। तो हम्म। कोविड काल जो रहा 2 साल का 3 साल का, उसमें काफी हमको लॉसेस हुआ। वो थोड़ा। लॉसेस उस हद तक हुए कि हमने फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में लॉसेस को फेस किया। वो लॉस था लगभग 62 लाख का। ओके। वो बहुत बड़ा लॉस था। और लॉस इन द सेंस कि हमने हमारे गुडविल को बरकरार करने के लिए वो हम्म। मेंटेन कर रखा। जो फैकल्टीज बॉन्ड साइन किए हुए थे उनको सैलरी तो देनी थी, क्योंकि उनकी करेक्ट। फैमिली हमारे देश पे यहाँ शिफ्ट हो गई थी, उनके बच्चों को उन्होंने यहाँ एडमिशन करा दिया था। अब वो उस दरमियान हम उनको छोड़ नहीं सकते थे। करेक्ट। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्रियलिस्ट के बेस पे देखा जाए तो ये चीज कतई उचित नहीं थी कि हम उनको ना कह दें हम आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे, आप जाइए। ओके। तो कोविड में कहा जाए कि जो तो हमारे विजन के साथ जुड़े थे तो हम उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। सही तो बात है। हमने वो लॉसेस कंटिन्यू, उनकी सैलरी मंथ के फर्स्ट वीक में उनको क्रेडिट हो जाती थी। अच्छा, वो कंटिन्यू ये रहा। कंटिन्यू रखा, चाहे हमारे पास एडमिशन नहीं थे, फीस नहीं थी, लेकिन हमने कंटिन्यू रखा। हमको ये था कि नहीं, ये दौर निकलने के बाद भी हमारे पास कुछ नया अच्छा है। ओके। और वो कुछ नया अच्छा रिस्पॉन्स नहीं हो पाया और काफी चीजें ऐसी हो गई, बर्डन सा होने लगा। तो जब बॉन्ड खत्म हुआ कोविड के बाद और मार्केट जब वापस ओपन हुआ, तब हम्म। हमने वापस चलाने का कोशिश किया 6 महीने, तो वो नहीं चल पाया। तो ये एक पहला प्रोजेक्ट था ओवरऑल कि हमारा लॉस में गया। तो ओके। लॉस को मैंने पहली बार फेस किया था। तो फिर सोचा कि अब आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि पर हिम्मत वो हारने से तो लॉस काम चलना नहीं। पर वो लॉस कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखा के गया एग्जीक्यूशन में, कोविड कैसे अलग हाँ, चीजें काफी सारी। बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत कुछ। ये इससे मैं सबसे बड़ी चीज ये सीखा कि आप कुछ चीजें समय से पहले ले आए या राइट टाइम पे भी ले आए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपके हाथ में नहीं होती है, जो प्रकृति करे वो किसी के हाथ में। सही है। तो उसके लिए भी आपको हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि नहीं, सिर्फ एक ही वे में नहीं देखना चाहिए आपको, बैक में करेक्ट। भी देखना चाहिए। अगर नहीं तो क्या होना चाहिए, उसका करेक्ट। बैकअप भी आपको कहीं न कहीं कुछ तैयार करके रखना चाहिए। ओके। आपको वो जो चीज़ बूस्ट करे। ओके। तो जैसे यू सेड कि लाइक कोविड आया, चीजें हिट करी, बॉन्ड थे, बट एज लाइक सैलरीज देना है फर्स्ट को तो जाना ही चाहिए, अपनी वजह से कोई सफर नहीं करेगा। बट एज यू नहीं मेंशनड करेगा। अर्लियर, करेक्ट, तो एज यू मेंशन अर्लियर कि कॉलेज से यू स्टार्टेड योर बिजनेस क्राइटेरिया कि यस, कैसे यस। मुझे क्या करना है। तो आई जस्ट वांट टू से फ्रॉम माय साइड कि कॉलेज अभी काफी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं बच्चों के लिए, जहाँ बिजनेस प्लान्स उनको लाइक वो अपना बिजनेस प्लान हाँ, बनाए, इनोवेशंस लाए। तो आई रिक्वेस्ट फ्रॉम माय बिल्कुल। साइड एज वेल कि लाइक जो कॉलेजेस ऐसा कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं वो इस चीज में थोड़ा और आगे बढ़े, बच्चों को थोड़ा और सपोर्ट हुँ, करे, बिकॉज इंडिया में इतना टैलेंट है, बिल्कुल, इतना टैलेंट है, हर गली में बहुत है, टैलेंट। बहुत टैलेंट, करेक्ट। करेक्ट। सो यस। बहुत टैलेंट है। या। और जैसे मैं भी अपने कॉलेज में काफ़ी लेक्चर खुद लेता था, सिर्फ़ और अच्छा। सिर्फ़ प्रैक्टिकल बेस और नॉलेज बेस, बच्चों को बताने के लिए कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो नहीं, बहुत कुछ है दुनिया में करने के लिए। अपना विज़न और गोल, मैं हमेशा एक ही चीज़ पे फ़ोकस करता हूँ कि विज़न और गोल आपका ओके होना चाहिए। उस पे करेक्ट। आपका बिल्कुल फ़ोकस होना चाहिए और बना हुआ होना चाहिए, उसका पाथ वे बना हुआ होना चाहिए, तो ही आप कुछ कर पाएँगे। इसके बाद करके जैसे मैंने ये लॉस खाया, इसके बाद बिज़नेस में आ गया। हम्म। कोविड के टाइम पे एक वही जैसे यू मेंशन कि कॉलेज और इंस्टीट्यूट के बाद में कुछ और भी करना था, बिकॉज वहां इनफ नहीं था, और भी आगे जाना है। नहीं, इनफ नहीं था, बिल्कुल नहीं। मेरा विज़न काफ़ी लंबा है, अभी भी मैं अपने वही विज़न और गोल तक नहीं वही पहुँचा हूँ। जानना चाहते हैं कि लाइक और क्या क्या बिजनेसेस में हम एंटर कर चुके हैं और क्या क्या बिजनेस में हम एंटर करने वाले हैं। हाँ, तो जैसे मैं एक कोविड के बाद मैंने गवर्नमेंट सप्लाई का काम चालू किया था, दरमियान कोविड ही। तो अच्छा। काफ़ी चीज़ें क्राइसिस में थी, हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं थे, कई चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, कहीं राशन प्रोवाइड नहीं हो रहा था, तो कहीं सोशल वर्क भी हमने हमारे एनजीओ से किए। ओके। और जो एक वे मिला हमको कोविड से, जो ग्रोथ मिला, वो ये ग्रोथ ये था कि हम गवर्नमेंट टेंडर्स के बिज़नेस में हम लोग आ गए। तो गवर्नमेंट टेंडर्स के बिज़नेस में जो आए, तो हमारी जो क्वालिटी सप्लाई थी, वो टाइम बॉन्डिंग था कोविड का टाइम, वो उसमें हमको काफ़ी सक्सेस रेशो मिला। ओके। तो हम गवर्नमेंट सप्लाई के अंदर आए।
हम छोटा करते हुए आगे बढ़ गए। बढ़ने के दरमियान आज मैं पैन इंडिया काम कर पा रहा हूँ, गवर्नमेंट ओके। सप्लाई का। अच्छा। और कई स्टेट्स में मेरा अपना ऑफिस भी है। अच्छा। रांची, झारखंड में हमारा एक फैक्ट्री भी है। ओके। और काफ़ी लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। कई कंपनियाँ हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भी हैं। और कुछ कंपनियों का काम हम राजस्थान में है, जैसे उनकी सेटअप नहीं है, तो उनका काम हम लोग करते हैं। हमारा भी यहाँ पे डूंगरपुर में एक फैक्ट्री की यूनिट भी हमने एस्टैब्लिश किया है, फर्नीचर का है, ओके। जो अराउंड 3 से साढ़े 3 बीघा का है। ओके। 50,000 स्क्वायर फीट का शेड बना हुआ है। टोटल रोबोटिक मशीन्स उसके अंदर आई हुई है, जो बहुत ही एडवांस है। शायद ओके। अगर आज मशीनों के बारे में अगर मैं कंपेयर और कंपटीशन करूँ तो गोदरेज के बाद हमारे पास वो मशीनरी अवेलेबल है, ओके। फर्नीचर के सेगमेंट। अच्छा। ओके। तो हम वो सारी चीज़ें ले आए हैं और उस बेस पे काफ़ी क्वालिटी काम हम लोग कर रहे हैं। और काफ़ी जगह हमने गवर्नमेंट के सिनेरियो तक बदल चुके हैं कि किस तरीके से काम होना चाहिए, ट्रेडिशनल वे हम बदल चुके हैं। और इस बिज़नेस में हमने काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। और आज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वे और नींव हमारी अगर कुछ बोलें, तो यही है ओके। कि हम गवर्नमेंट बेस जो सप्लाई कर रही है हमारी कंपनी, तो उसके बेस पे हम काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग और मजबूत हुए हैं। ओके। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है, हम ये तो कर ही रहे हैं पैन इंडिया, अब हमारा पूरा सेटअप हो चुका है और कंटिन्यूअसली हम लोग ये काम कर रहे हैं। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हम 4 से 5 बिडिंग हम नहीं लोग करते हैं। और अच्छा। काफ़ी बड़े बिडिंग करते हैं, हम छोटे बिडिंग अब नहीं कर रहे हैं। हम 1 सीआर से ऊपर के जितने बिडिंग है वही करते हैं, उन्हीं में ओके। पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी लेवल पे हो चुकी है। और कई बार बिज़नेस को इसी वजह से अवार्ड भी किया गया है, लघु उद्योग भारती से और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कई जगह से। ओके। आज हमारा बिज़नेस जो है, अब हम नया स्केल अप जो करना चाह रहे हैं, हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम हम कंटिन्यूएशन करना चाह रहे ओके। हैं। जो ये अप्रैल मंथ में हमारा 9th ऑफ अप्रैल से चालू हो जाएगा, जो अच्छा। पूरा प्लान आउट हो चुका ऑल द बेस्ट है। अब फॉर हम दैट। पैन इंडिया के साथ, हाँ, पैन इंडिया के साथ-साथ अब हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। ओके। तो या एक्सपोर्ट में हमने कई सारे सेगमेंट है, ओके। सो आई जैसे जस्ट वांटेड फूड टू का आस्क। भी। हाँ, ओके। सो एज यू सेड कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भी यू आर गोइंग टू एंटर फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स। पिछले कहीं सारे यस। ऑलरेडी अपने बिजनेसेस रह चुके, सो आई मेरा क्वेश्चन ये है कि बीइंग अ जैन, लाइक आप भी जैन है, मैं भी जैन हूँ, सो आई कितना डीप डाउन अपन फॉलो करते हैं, और फॉलो हम इसलिए नहीं करते क्योंकि अपन हाँ, अपने उसमें लिखा है, बट अपना मन भी करता है कि नहीं ये चीज तो होनी ही चाहिए। कुछ 4-5 दिन की छोटी छोटी चीजें भी अपन फॉलो करते हैं तो वी फील लाइक कि आज का डे इतना जो प्रोडक्टिव रहा है। नहीं, हमारा दिन की शुरुआत ही जय जिनेंद्र से होता है, नमोकार बिल्कुल। मंत्र से होता है। और उठ के पानी छान के पीना है और डेली मंदिर जाना है। तो और वही मेरा क्वेश्चन था कि जैसे इतने सारे बिजनेस है तो वर्क ट्रिप्स तो रहता ही है, डेफिनेटली रहेगा, पैन इंडिया लेवल पे रहता है, तो हाउ डू यू मैनेज ऑन वर्क ट्रिप्स? सबका एक टाइम शेड्यूल फिक्स होता है कि सुबह उठ के आपको क्या करना है, बिज़नेस को कितना टाइम देना है, फैमिली को कितना टाइम देना है, हम्म। आपके जो धर्म है उसको कितना टाइम देना है, धर्म गुरुओं के साथ आपको आहार-विहारचर्या में कितना टाइम देना है, बिल्कुल। आपकी धर्म की यात्राएँ कब करनी है। सबका ईयरली प्लान होता है और डेली रूटीन का भी प्लान होता है, मंथली प्लान भी होता है, वीकली प्लान भी होता है। अच्छा। तो सब जगह कुछ न कुछ गैप एक छोड़ा हुआ रहता है। और टारगेट में हम जब एक मेरी एक चीज़ बताऊँ, मैं कभी भी ट्रैवलिंग के लिए निकलता हूँ, क्योंकि पैन इंडिया काम है, कहीं न कहीं जाना होता है। हाँ तो हाँ। सबसे पहली जो होती है मेरी बैग में जो रखी जाती है, वो मंदिर के चावल रखे जाते हैं। अच्छा। ताकि जो शुरुआत है वहीं से पॉज़िटिविटी होए कि हाँ, हमें कहीं गलत जगह नहीं जाना है। हम कहीं रुकते भी हैं तो मंदिर की जगह होती है, हाँ। धर्मशाला है, वहाँ के कुछ रहने की फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ मंदिर है मैं वहीं रुकता हूँ। तो वहाँ सुबह मिले टाइम चाहे शाम को मिले, मैं मंदिर दर्शन करता ही करता हूँ, दिन की शुरुआत वहीं से हो। मंदिर में जाके कुछ घंटे बैठना है शांत मन से, वो बैठता हूँ मैं कभी-कभार। और कई धर्म गुरुओं के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ और अच्छा। उनके आहार में, विहार में और ये सब दान वगैरह करना। और सबसे अच्छी चीज़ है, हम बिज़नेस में जितना भी कमाते हैं उसका 10% अमाउंट फिक्स है कि हम वो डोनेट करते ही करते हैं अरे वाह। धर्म के लिए। वाह। और चाहे कितना भी हुआ हो, वो फिक्स अमाउंट रहता है, ईयर में हमको इतना डोनेट करना है।
फिर चाहे वो औषधि दान चली जाए, चाहे आहार दान चली जाए, चाहे अच्छा। कुछ भी हो, धर्म के लिए पर कोई डोनेशन में जाता है। पर्टिकुलर परसेंटेज जाएगा ही जाएगा। वो 10% फिक्स है, आपने साल में जितना भी कमाया। ओके। तो हार्दिक, प्रॉफिट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ओके, या लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई ऐसी क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे अपनी यंग जनरेशन को, जो आपने ऑलरेडी अपने स्ट्रगल्स और हर्डल्स में फेस किया है, कि ये चीज को ध्यान में रखते हुए क्या एडवाइस देंगे आप? देखिए देखो, मेरा सबसे पहला चीज़ ये है कि आपको धर्म से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि धर्म आपको डिसिप्लिन सिखाता है। बिल्कुल। तो जो बंदा डिसिप्लिन में रहता है ना, वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ करता है, क्योंकि उसकी रूटीन फिक्स हो, और रूटीन आपको वहाँ सपोर्ट करेगी जहाँ आपका गोल बना हुआ है, जो राइट। आपका विज़न है। आपका अगर विज़न बना हुआ है, गोल है, तो आपकी जो डिसिप्लिन वाली लाइफ़ है, हाँ उससे हाँ। आपको काफ़ी ज़्यादा और फास्टली ग्रो मिलेगा। और करेक्ट। लाइफ में विज़न के बिना, गोल के बिना और कुछ काम नहीं हो सकता है। अगर आप कुछ गोल नहीं है, टेम्परेरी कुछ गोल बना दिया, आप चल दिए, तो नहीं हो सकता है। आपको गोल होना बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं हमेशा फ़ोकस करता हूँ, मेरे साथ वाले लोगों को भी, कि विज़न कंप्लीट होना चाहिए, आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, कि क्या करेक्ट। विज़न पे आप चलना चाह रहे हो, क्या विज़न के लिए आप बैठे हो, क्या विज़न के लिए काम करना चाह रहे हो। वो आपका बहुत ही फ़ोकसली होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। उसकी प्लानिंग भी इतनी ट्रांसपेरेंसी क्लियर होनी चाहिए आपके और आपके एम्प्लॉयी करेक्ट। के बीच में, बिल्कुल। कि कहाँ पे हमको क्या करना है, ताकि करेक्ट। वो एक कभी ट्रबल भी आएगी तो हैंडल करने में काफ़ी बिल्कुल। आसानी रहती है। क्या ट्रबल भी आती है कई जगह, नहीं आती ऐसा नहीं है। तो कई कई बार अच्छे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, जैसे मैंने तो फेल किया हुआ है। और हाँ। जैसे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, जैसे उनके मैं केस स्टडी पढ़ता हूँ, जैसे टाटा का नैनो फेल हुआ, अमेज़न का फायर स्टिक फेल हुआ। ऐसे कई बिज़नेस ऐसे बड़े-बड़े जो फेल हुए। तो ऐसा नहीं वो अच्छे प्लान नहीं थे या अच्छे विज़न में नहीं थे लेकिन उनका टाइम नहीं लगा। जैसे आज की तारीख में छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है यो बाइक का। यो हम्म। बाइक कई वर्षों पहले आ गई थी, इलेक्ट्रिक बाइक, लेकिन वो नहीं चल पाई, तब फेल हुई। लेकिन आज इलेक्ट्रिक का वर्ल्ड हो, बिल्कुल। तो कई बार कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आप कौन से टाइम पे क्या चीज़ प्रेज़ेंट कर पा रहे हो, करेक्ट कैसे है। कर पा रहे हो, तो वो भी होता है। लोगों का ट्रेंड क्या चल रहा है, किस वे में उनका माइंड सेटअप चल रहा है, किस वे में उनका अर्निंग सोर्स चल रहा है, काफ़ी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। बस करेक्ट। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा तृप्ति, कि जो भी यंगस्टर अपने जैसे हैं, वो विज़न सेट किए बिना काम करेंगे, वो नहीं हो सकता है। बिल्कुल। वो आगे कुछ टाइम के बाद फेल हो जाएगा। कई लोग जैसे आज इनका अगर कोई विज़न सेट करना, उनको प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल। कि वेल स्टार्ट प्लान कैसे होगा। आपके पास पैसा नहीं है, चलेगा। कई लोग कहते हैं बिना बिज़नेस क चलाने के लिए पैसा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बिल्कुल सही बात है, पैसा होना नहीं, आपका विज़न होना। बिल्कुल सर। अगर आपके पास विज़न क्लियर है, तो आपके पास पैसा भी आएगा, काम भी होगा, वो स्टेप भी मिलेंगे, वैसे लोग भी जुड़ते जाएँगे। मेरे साथ आज कई लोग एसोसिएटेड हैं, कई लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ हमारा ऐसे स्ट्रॉन्ग था, लोग जुड़े, कुछ सीखने को मिला, सीखते रहे, चलते रहे। तो बिल्कुल। विज़न क्लियर है तो जुड़ेंगे। विज़न आपका लोगों को समझ में आना चाहिए। यस। तो देखिए, आफ्टर ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों को विज़न और गोल पे काफ़ी फ़ोकस करना चाहिए, उस पे टाइम ज़्यादा देना चाहिए। आप बिल्कुल। कुछ भी शुरू करने फ़ोकस्ड होना काफ़ी ज़रूरी है। बिल्कुल। सो हार्दिक, दैट वाज आवर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग एक एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट करने से लेके एग्जीक्यूशन, हर्डल्स, स्ट्रगल्स, दिन रात की मेहनत, डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स में एक्सपैंड करना, इतने सारे लेसन्स देने के लिए, नॉलेज देने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। दैट वाज अवर टाइम विद हार्दिक। हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ इंसाइट्स मिला अबाउट बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। कोविड हिट कर किया तो उसमें कैसे कितने स्ट्रगल्स, हर्डल्स मिले, बट डेफिनेटली कुछ पाने की इच्छा है तो हम कर ही सकते हैं डेफिनेटली। सो please like, share, subscribe to my YouTube channel because it gives a lot of motivation, and please share your thoughts on comment, like what we can do further. And if you have any inspiring stories, please DM me, we will have further conversation about it. Thank you so much.